यूरिक एसिड की समस्या लगभग हर घर में आ गई है। बड़ा ही भयंकर दर्द देती है ये बीमारी जोड़ों में। अधिकतर लोगों को या तो कलाई में दर्द महसूस होता है या फिर पैरों की एड़ियों में दर्द उठता है, और इसका मेन रीजन होता है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। और अगर यूरिक एसिड को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो नतीजा किडनी डैमेज तक हो सकती है। आपको या आपके किसी जानने वालों को यूरिक एसिड की वजह से कहां दर्द होता है, शेयर बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। राधे साका योग भरा राधे राधे। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर करती है और बॉडी से बाहर निकाल देती है। किसी वजह से ज्यादा यूरिक एसिड बनने लगे या फिर किडनी एसिड को फिल्टर नहीं कर पाए तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है, और इसके बढ़ते ही एड़ियों में तेज दर्द उठने लगता है। पैरों में कुछ लोगों को सूजन महसूस होती है, दिखती है। शुगर भी कई लोगों की हाई हो जाती है, बुखार आने लगता है, किडनी में स्टोन तक की परेशानी हो जाती है और किडनी के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग योग और आयुर्वेद पर भरोसा रखते हैं और उसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनका यूरिक एसिड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर यूरिक एसिड के मरीज दवाइयों के अलावा कुछ घरेलू उपायों को भी अपनाकर इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। मैं आपको आज मेरी दादी का बताया हुआ घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। देखिए, ऐसे तो आपने बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, लेकिन ये वाला शर्तिया इलाज है। ट्राई करके देखें, और हाँ, इस वीडियो को घर घर तक जन जन के कल्याण के लिए पहुंचाना ना भूलिएगा। बिफोर वी बिगिन, प्रेस शेयर बटन। अब आ जाएं जरा पास में, क्योंकि मैं आपको कुछ घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से एक ऐसा ड्रिंक बताने वाली हूं जो आप कुछ ही सेकंड्स में बना लेंगे, और ये लेना है आपको सुबह खाली पेट। सो प्लीज कम क्लोजर, कैमरा को पास ले आएं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आधा गिलास पानी, 4 तुलसी के पत्ते जो मैंने धो लिए हैं। आपने देखा होगा मैंने मिक्स तुलसी के पत्ते लिए हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई कि अगर कोई पत्ता पीला हो रहा है तो मैं उसे ले लूँ। और एक चने के दाने से थोड़ा सा बड़ा गुड़ का पीस। पहले हम क्या करेंगे, इन 4 पत्तों को मैंने ये कूटने वाले में डाल दिया। इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ डाल के इसको पीस लेंगे। अब देखिए कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, जस्ट नोटिस। अच्छे से कूटा इसको। इसका पर्पस ये है कि तुलसी का सत हमें मिल जाए, तुलसी का थोड़ा थोड़ा रस निकल आए। गुड़ को अच्छे से इसमें पीस लिया। देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया। अब मैं इसमें ये जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है सौंठ। सुंड भी कहते हैं पंजाबी में। ड्राई जिंजर। जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है उन्हें अदरक ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, लेकिन रूटीन में ज़्यादा। वो अदरक उबाल कर पानी भी पी सकते हैं। इसको ऐड किया, ये लीजिए कितने मिनट लगे, कितने टाइम लगा, इसे नोटिस कीजिए। अब आप इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी। ये आपने सुबह खाली पेट इस पानी को पीना है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इस तरह से मैंने घोल लिया ताकि सारा का सारा जो सत है वो मुझे मिल जाए, कुछ छूटे नहीं इसके अंदर। ये सारा क्लीन कर लिया। अब मैं इसको अपने पानी में मिक्स कर दूंगी। देखिए इस तरह से I'll take everything, ये डाल दिया। अब हम इसे पी लेंगे सुबह खाली पेट। ये आप वैसे तो 3 महीने तक लेना है, लेकिन आपको इसका असर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस पानी को सुबह खाली पेट पीना है। सो लेट मी ट्राई। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब आपको एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि ये टेस्टलेस है, आप कैसे पिएंगे। सो इसे आप सुबह पी के देखें एंड डू शेयर द फीडबैक। इस ड्रिंक के अलावा भी आप अपना सेवन जिन चीज़ों का बढ़ाएंगे अपने रूटीन में, वो है नींबू, अजवाइन, एप्पल विनेगर। इन सारी चीज़ों का सेवन अपनी रूटीन में बढ़ा दीजिए। और हाँ, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाइए, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में मौजूद यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के साथ साथ खून में पीएच लेवल को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे योग की। प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम करते तो रोज हैं,
लेकिन पूछा जाए कितनी देर तो बोलते हैं 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। देखिए 5 मिनट का कपालभाति आपको कोई खास फायदा नहीं देगा, कम से कम 15 मिनट करना है। कपालभाति मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया है, अपने मेरे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी एक बार मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ कि आपने करना कैसे है। याद रखिए कपालभाति में सिर्फ एक बार इनहेलेशन होगा और बाकी सारा फोकस एक्सहेलेशन पर होगा। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो क्या है, आपको इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है। अगर आप शुरू से तेज कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जो आप 25-30 शॉट्स ले रहे हैं उसके अंदर बाहर पेट कर रहे हैं तो वो तेज ही करना है। अगर आप मॉडरेट स्पीड पर हैं तो मॉडरेट ही कीजिए और स्लो पर हैं तो स्लो ही कीजिए। अब कुछ लोग पूछते हैं किसको करने का ज्यादा फायदा है, स्पीड से करें या स्लो करें। करना इंपॉर्टेंट है, स्पीड मैटर नहीं करती। सो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ एंड रेस्ट यू कैन ट्राई। शांत बैठे, एक लंबा इनहेल, अब एक्सहेलेशन होगा। अंत में कुछ क्षण होल्डिंग रखें, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। तो ये था कपालभाति, 2, 4, 5 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट करना है। और करिए सूक्ष्म व्यायाम जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब ये सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए नहीं है, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन सभी को करना चाहिए। एक्चुअली ये तो सभी को ही करना चाहिए ताकि आपके ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं ये अच्छे से फंक्शन करें। अब क्या करें, सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से खोला और बंद किया। अगर हाथ एक्सपैंड कर लें सामने की तरफ तो और भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इस तरह से मूवमेंट करते रहें, क्योंकि आपको कलाई में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो इन्हें ऐसे ही ढीला नहीं छोड़ सकते हम सारा दिन, तो इनको मूवमेंट कराइए। स्ट्रेच, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब ये भी 2, 4, 5 बार से कुछ नहीं होगा, कम से कम 50 बार। अब 50 बार सुनते ही आपको लोग अच्छा 50 बार करना पड़ेगा। इट वुड हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। देखिए इस तरह से स्पीड बढ़ाएं। चेंज किया, हाथ इस तरह से ऊपर किया और फिर क्लोज, ओपन, क्लोज, स्ट्रेच, स्ट्रेच। इसको भी आप 20, 25, 30 बार करें। नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या, थंब अंदर किया, मुट्ठी बंद की, हाथ सामने, मुट्ठी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। ये न केवल आपकी रिस्ट को मजबूत करेगी, आपके आर्म्स की सारी मसल्स को खोलेगी। करके देखिए, फिर आपको फील होगा स्ट्रेच। एक सबसे बढ़िया बात, इसे करते हुए भी आप कपालभाति कर सकते हैं। कैसे? सेम, मुट्ठी बंद, ऊपर नीचे। इस तरह से मूवमेंट्स अपनी बॉडी को देते रहिए। अब कुछ पैरों के जॉइंट्स की बात करते हैं। उसके लिए मुझे साइडवर्ड बैठना होगा। अपने मैट पर इस तरह से बैठ जाएं, बैक सीधी, लेग स्ट्रेट, नीज नीचे। अब पैरों के जॉइंट्स को फंक्शन करना है, क्योंकि पर्पस है अपनी एड़ी को, अपने पैरों के टोस को स्ट्रेंथनिंग करना। जब आप अपने पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो अपने आप आपके टांगों की मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। अब करेंगे क्या, टोस को वाइड ओपन और क्लोज, वाइड ओपन एंड क्लोज, खोला, बंद किया, स्ट्रेच करके। डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं। खोलिए, कम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। इस तरह से बिल्कुल टाइटली ओपन एंड क्लोज, टाइटली ओपन, क्लोज, इस तरह से कर दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये भी आपको 40-50 बार करना है। ये कभी भी कीजिए, इसका खाना खाने से कोई लेना देना नहीं है। अब पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करते जाएं। तेजी से कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, लाइक दिस। अपने हाथों को साइड में रख लीजिए ताकि बॉडी स्ट्रेट रहे। ये देखिए इस तरह से किया। अब तीसरी चीज, इनको पूरा रोटेट किया। इससे आपके घुटनों के दर्द में भी रिलीफ मिलेगा। ये इस तरह से पूरा, एंड ऑपोजिट साइड ऑल्सो। यस, पूरा घुमाया। अंत में
अपने नीज को स्ट्रेंथन कीजिए। अंदर से अपने नी कैप्स को स्क्वीज करें और छोड़ें, स्क्वीज करें, छोड़ें। दिखाई नहीं दे सकता, यू कैन फील। ये देखिए मेरे मसल्स टाइट होते हैं जब मैं इसको अंदर से स्क्वीज करती हूँ। जोड़ इस तरह से खींचिए और रिलैक्स, खींचिए रिलैक्स। अगेन 40-50 टाइम्स। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है एक पॉइंट प्रेस करना है हाथ में, अपने पाम में। कौन सा? लेट मी एक्सप्लेन। अब आपकी हथेली में एक पॉइंट प्रेस कीजिएगा, उससे भी आपको यूरिक एसिड में फर्क पड़ेगा। कौन सा? देखिए इस तरह से। अगर मैं ये फिंगर्स सेपरेट करूं तो यहाँ से मिडल से आप मार्जिन लेकर चलिए, यहाँ एग्जैक्ट मिडल, दोनों फिंगर्स के मध्य से यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल, इस पर अपने थंब से आपने प्रेशर करना है, बाकी फिंगर्स नीचे, और इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से, एंड रिलीज। डू इट अगेन एंड रिलीज। धीरे धीरे इसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, होल्ड करके रखें 30 सेकेंड्स तक और फिर उसे छोड़ दें। ये दोनों हथेलियों में आपको करना है। दूसरी तरफ मध्य से सेंटर लोकेशन निकाल ली और इस तरह से अपने थंब से प्रेशर दिया। पहले कुछ सेकंड किया, 5 सेकंड रख के छोड़ा, फिर 30 सेकंड्स तक होल्ड किया। ऐसे आप 5 से 7 सेट लगाइए इस तरह से। सो बहुत ही इजी है। एक्चुअली मेरा बिलीव है कि जिंदगी में पेन नहीं, प्लेजर होना चाहिए। किसी भी तरह के दर्द को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए और जितनी जल्दी हो योग अपनाएं और खुशी बढ़ाएं। धन्यवाद। मे यू एंजॉय गुड हेल्थ।